फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपको भले ही कम क्वेश्चन देखने के लिए मिले, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें एक शिफ्ट यानी कि आपको शिफ्ट अप्रैल की शिफ्ट 8 अप्रैल को ही 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, जो कि खुद में +12 मार्क्स कन्फर्म करते हैं। यानी कि अगर आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो जितने भी बच्चों के 8 अप्रैल को ये पढ़ा होगा उनके 12 मार्क्स यहाँ से कंफर्म होते हैं। तो किन किन बच्चों को 8 अप्रैल को था वो बच्चे कमेंट बॉक्स में 8 अप्रैल लिख डालिए। इसके अलावा अगर आपको जे मेंस में 1 शॉर्ट सीरीज चाहिए, यानी कि आपको लगता है कि मैम पूरा पढ़ लिया है मैंने, लेकिन लास्ट टाइम पे मुझे ऐसी चाहिए सीरीज जिसमें कि आपको एक 1 शॉट पे आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दें, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर चल रहे होंगे हर जगह, कोई 10 घंटे का, कोई 12 घंटे का। तो आपको ऐसा चाहिए जो आपको 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आग लगा डालिए, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहला है 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोऑक्टेन। आपको एक IUPAC नाम दिया हुआ, जिसको आपको इतनी 4 रिएक्शन कराने के बाद आपको मेजर प्रोडक्ट भी बनाना है और जो बताना है कि क्या है। तो क्या हुआ है आपको यहाँ पे साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन। फिर 1,2 ट्राइब्रोमो, तो Br। पहली रिएक्शन उसने करवाई है KOH से, जो कि अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक है यानी कि यहाँ पे आपका Br हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहाँ एक्वा होता है तो Br हट के OH आता है। अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड आएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोनों Br हटेंगे, केवल एक हटेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल KOH है। सेकंड उसने यहाँ पे NaNH2 का यूज किया है। NaNH2 का जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये Br हटेगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड आएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे उसने डबल बॉन्ड हटाने के लिए उस चाहता तो यहाँ 2 KOH ले सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे 2 चीज का यूज किया है कि बच्चों को पता चले कि हाँ क्या क्या यूज करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा ये डबल बॉन्ड हटता है। देन हमारी रिएक्शन होती है Hg2+। यहाँ से हमारी ये एलिमिनेशन है हमारी। इन दोनों का यूज हम लोग एलिमिनेशन के लिए करते हैं, एलिमिनेशन। और यहाँ पे उसने एलिमिनेशन के लिए 2 अलग अलग रिएक्शन का यूज किया है। फिर उसके बाद यहाँ से आती है खुशराव रिएक्शन। Hg2+ H+ की प्रेजेंस में यहाँ पे होती है खुशराव रिएक्शन। खुशराव रिएक्शन में आपका बनता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ H आएगा और यहाँ आपका आएगा OH। जब इसको आप लोग टोटोमराइज कराओगे, क्या कराते हैं हम लोग उसको टोटोमराइज कराते हैं, टोटोमराइज। तो ये हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, और जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, मेजर होता है और स्टेबल होता है। लास्ट में उसने ZnHC से रिएक्शन करवाई है यहाँ पे, जो कि होती है क्लीमेंसन रिएक्शन। ठीक है, इतना नोट हो गया आपका, नोट हो गया ना? ठीक है, इसको रेस करते हैं। यहाँ वो करवाता है आपकी ZnHG से प्रेजेंस ऑफ H+। ये रिएक्शन है आपकी क्लीमेंसन, क्लीमेंसन स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्लीमेंसन रिएक्शन में होता है ये जो डबल बॉन्ड होता है ये इसको गायब कर देता है और यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन ले आता है। ये बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो पूरी रिएक्शन करवाने पे आपका बनता है सिंपल सा ऑक्टेन, ठीक है, सिंपल सा साइक्लो ऑक्टेन। क्या बना? साइक्लो ऑक्टेन। और जितने बच्चों को IUPAC नेमिंग में दिक्कत आती है तो IUPAC वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D सही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको एक पूरी मैचिंग दी हुई है। मतलब देख रहे हैं आप लोग, एक 4 नंबर में आपसे पूरी मैचिंग पूछ ली, यानी कि 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए। पहले लिस्ट में आपको रीजेंट है, सेकंड लिस्ट में फंक्शन ग्रुप है, यानी कि कौन सा रीजेंट किस पे आपको यूज होता है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है। उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम कार्बोक्स इफेक्टिव होता है। तो यानी कि आपको पहला होगा सेकंड। न्यूट्रल FeCl, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं फिनॉल के लिए। जो फिनॉल होता है वो वॉयलेट कलर देता है आपका न्यूट्रल FeCl के साथ। फिनॉल जब FeCl के साथ रिएक्शन करता है, FeCl फेरिक, ठीक है, तो न्यूट्रल होता है, तब वो फिनॉल। तो यहाँ पे वो जब आपके इससे रिएक्शन करता है तो वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है, ठीक है, वॉयलेट कलर आपको देता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ B का होता है थर्ड।
फिर आता है 10 सेरिक अमोनियम टेस्ट। और सेरिक अमोनियम टेस्ट होता है अल्कोहल के लिए। और आपको अगर सारे टेस्ट एक ही जगह पे चाहिए तो एक हमारा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, और टेस्ट पे आपके लिए एक न्यू वीडियो ला रहे हैं जिसमें आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी, हर एक टेस्ट, हर एक पॉइंट, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। तो फटाफट आप रेडी रहिए हमारे इस टेस्ट वीडियो के लिए। और जितनी भी वीडियो को बच्चों को ये वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में फटाफट टेस्ट 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 लिख डालिए, आपके लिए वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो कैन टेस्ट, सिलिक अमोनिया टेस्ट होता है आपके अल्कोहल के लिए। तो यहाँ से आपको सी का ऑप्शन होता है 4। फिर आता है अल्कलीन केमनोफोर, जो आपको बचता है डबल बॉन्ड के लिए। डी का यूज होता है फर्स्ट, डबल बॉन्ड के लिए अल्कलीन केमनोफोर का यूज करते हैं। यहाँ से आपका ए होगा सेकंड, बी होगा थर्ड, सी होगा फोर्थ और डी होगा वन। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बड़ा, चारों आंसर रिएक्शन में, बच्चे कंफ्यूजन में। तो फटाफट इसको देखते हैं उसने क्या बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट लीड टू द डिस्क्राइब ईथर फॉर्मेशन टू मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे उसने ईथर फॉर्मेशन बोल दिया, यानी कि उसने यहाँ पे आपकी बात कर ली विलियम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो करता है SN2। विलियम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है SN2। तो उसने बोला है कि कौन सा विल नॉट लीड टू डिजायर ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन जो लीड नहीं कर रहा है डिजायर। सबसे पहला वाला आपको दिया हुआ, ठीक है, E2S और ब्यूटेनॉइड्स के साथ। तो जो आपको सोडियम टेट्रा ब्यूटा ऑक्साइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस होता है। पहले वाला जो आपका ऑप्शन है उसमें आपको दिया हुआ है सोडियम टेट्रा ब्यूटा ऑक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ बल्कि होता है। इसके रिएक्शन ETBR के साथ करवाती है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जो आपका होता है वो सिंपल सा एक प्राइमरी हैलाइड होता है, एक बल्कि होता है और एक बल्कि नहीं होता है। ये आपका काम करता है सब्स्टिट्यूशन का, और ये काम करता है आपका यहाँ पे एलिमिनेशन का। ठीक, ये बल्कि होने की वजह से एलिमिनेशन करता है और ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस पूरी रिएक्शन में ETBR अच्छा खासा सब्स्टिट्यूशन कर जाएगा, ये कितना भी बल्कि हो, लेकिन इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से ये अच्छा से अपनी रिएक्शन कर पाएगा। अब आता है ऑप्शन नंबर 2, उसमें भी सेम आपको दिया हुआ है। ठीक है, सेम नहीं अलग है, जिसमें आपको दिया हुआ है आपको यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेथिल BR से। तो फिनॉक्साइड आयन एक अच्छा होता है न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, फिनॉक्साइड ये होता है अच्छा खासा न्यूक्लियोफिलिक होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कार्बन में अटैक कर सकते हैं। मतलब उसने देखा कि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कम, तो फटाक से अटैक कर जाएगा क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होता है। रिएक्शन CH3BR से कराते हैं, जो कि आपका प्राइमरी हैलाइड होता है। ये भी अच्छे से आपकी रिएक्शन कर लेगा, अच्छे से अटैक कर लेगा और SN2 रिएक्शन करेगा। सेम आता है आपका ऑप्शन थर्ड में, सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे N प्रोबिल ब्रोमाइड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, अब ऑप्शन नंबर 4 में भी आप देखिए क्या SN2 हो रहा है, बाकी सब में तो SN2 हो रहा है, इसमें भी SN2 हो रहा है। तो आइसो ब्यूटानॉइड ऑक्साइड आयन दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसके रिएक्शन हम लोग करवाते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन से। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे होता है एलिमिनेशन, जो भी आपको बता रहा है यहाँ पे एलिमिनेशन, और मेजर प्रोडक्ट बनता है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ये आपका फॉर्मेशन नहीं कर रहा, कोई भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है ईथर का, इसमें वो एलिमिनेशन कर रहा है और बना रहा है अल्कीन, सॉरी ईन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले का आपका जो क्वेश्चन था वो 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का था। फिर जो आपको मैचिंग आई वो भी 8 अप्रैल शिफ्ट 2 की थी। फिर थर्ड वन जो आपका आया वो भी 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का था। यानी कि आप देखिए 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आपको +12 मार्क्स कितने आसानी से मिलते हैं। तो अल्कोहल फिनॉल, जो आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट आता है 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, जिसमें से आपको स्टेटमेंट टाइप पूछा हुआ है सिंपल सा। तो पहला है डाई मेथिल ईथर इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। तो इज ट्रू, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका डाई मेथिल ईथर आराम से सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। उसके बाद उसने बोला हाउ एवर डाई ईथर इज अ सोल्यूबल इन वाटर टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो ये भी ट्रू है, डाई जो एथिल ईथर होता है ये
आपका आराम से सोल्यूबल हो जाता है और अच्छे खासे स्मॉल स्टैंड में भी हो जाता है। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 उसने बोला है सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ट्राई एथिल मीटर इज नॉट एथिल अल्कोहल। इसको erase करते हैं, ठीक। तो आपका स्टेटमेंट जो 2 है ये आल्सो करेक्ट है, बिकॉज क्यों है, सोडियम मेटल is not used with ethyl alcohol at H2 गैस, क्योंकि वो H2 गैस नई रिएक्शन करता है H2 गैस, ठीक है, रिलीज विद एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही होता है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट डी सही होता है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए उसके लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बता डालिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके का कंटेंट आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ही मिलेगा।